हेलो दोस्तों, हम कथा व्यास पप्पू राजपूत ग्राम अलादादपुर के रहने वाले हैं। इस समय गेहूं खेत पर हैं, गेहूं खड़ा है और यहीं पर हैं और चारों तरफ देखिए हरियाली ही हरियाली है और गेहूं फूलने वाला है और गंगा जी से आए हुए हैं। पूर्णमासी नहा करके सभी भक्त खुशहाल होंगे और खुशहाल रहें। तो आइए एक सत्संग की बात। मंत्री से कहा राजा ने कि हे मंत्री, ये बताओ कि परमात्मा का मुख किस तरफ है, और यदि नहीं बता पाओगे तुम्हारी फांसी लगा दी जाएगी। तो मंत्री सोचने लगा किस तरफ बताऊं। घर पर आया उदास है, रात में चिंता कर रहा है कि राजा ने प्रश्न किया है कि भगवान का मुख किस तरफ है, मैं किस तरफ बताऊंगा। नहीं बताऊंगा मुझे सज़ा मिलेगी। चिंता कर रहा है, दुख हो रहा है। अब जो चिंता तो सभी को मालूम है, चिंता बुरी चिता से है, नर को निर्जीव बनाती है, मुर्दे को चिता जलाती है, चिंता जीवित को खाती है। तो उसी समय आज उसकी एक कन्या थी, मंत्री की जवाब दिया। कन्या ने, पिताजी आप क्यों इतने चिंतित हो, क्या बात है? तो वीर मंत्री कहने लगा, राजा ने सवाल किया है भगवान का मुख किस तरफ है और मुझे मालूम नहीं किस तरफ बताऊं। तो लड़की कहने लगी, भोजन पाओ, आराम से विश्राम करो, सुबह कहना कि मेरी लड़की बताएगी। आज मंत्री गए, सुबह को अपनी लड़की को साथ में लेकर के राजा के पास में। राजा ने कहा, है मंत्री बताओ कि भगवान का मुख की तरफ है। तो मंत्री ने कहा, ये सवाल तो मेरी बेटी बता देगी। उसी समय राजा ने उसकी बेटी से कहा, बताओ भगवान का मुख किस तरफ है। तो बेटी कहने लगी, है राजन, एक लोटा दूध मंगाया जाए। एक लोटा दूध मंगाया गया। वो लड़की कहने लगी, राजन मैं आपका प्रश्न आपसे ही उत्तर लूँगी। और कहने लगी, ये बताइए राजन, इस लोटा में क्या है? राजा कहने लगा, दूध। तो लड़की कहने लगी, बताइए इस दूध में मक्खन कहाँ छुपा है? तो राजा कहने लगा, इस मक्खन सारे दूध में है। तो इसी तरह लड़की ने जवाब दिया कि हे राजन, भगवान का मुख हर तरफ है, जिस तरफ देखो वहीं पर भगवान मिलेंगे। इसलिए भगवान घट घट में हैं, तन की जाने मन की जाने, जाने चित्र की चोरी, उस परमेश्वर से क्या छुपी जिसके हाथ जगत की डोरी। इसलिए भगवान को जहाँ देखो, जहाँ भजो, जहाँ ध्याओ, जहाँ प्रार्थना करो, भगवान वहीं मिलेंगे। जय सिया राम, जय राधे श्याम।